इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक मारूफ और काबिल ज़िक्र इदारा है जिसका मुसलमानों की समाजी तालीमी तरक्की में नुमाया किरदार है। ये इदारा एक जमहूरी इदारा है। इसकी बुनियाद, इसका ढांचा आम इदारों से हटकर है। हुकूमत ने इसके लिए कभी ज़मीन फराहम की थी, फिर मुसलमानों ने इसकी शानदार बिल्डिंग बनाई और अब कई तरह का काम उस इदारे के ज़रिए अंजाम पाता है। इस इदारे की ख़ुसूसियत ये भी है कि इसका जो निज़ाम है जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी है और हर 5 साल पर सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए यहाँ इंतखाब अमल में आता है, यानी जीत करके लोग ज़िम्मेदार बनते हैं। कोई ख़ानदानी विरासत नहीं है। गुज़िश्ता 15 सालों से इस इदारे की क़यादत मुसलसल जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी कर रहे हैं। कई अहम नाम आए, इन्होंने इनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 2019 के लिए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में भी दूसरे कैंडिडेट हैं, दीगर ओहदों के लिए भी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। हम इनसे जानते हैं इस इशू पर। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है, उसका मुसलमानों के नज़दीक क्या मकाम है? देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने जो आज मकाम हासिल कर लिया है उसके लिए मैं समझता हूँ जो होश मुसलमान है, जिनकी सोच अच्छी है, वो सब जानते हैं कि हाँ, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उनके लिए फ़ख्र का मकाम बन चुका है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो उसने अहमियत हासिल करी है वो अहमियत जो हिंदुस्तान की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो हैसियत उसने हासिल कर ली है। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम लोग सुनते हैं तो उसको इज़्ज़त देते हैं। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम सुन के हर हिंदुस्तानी जो है वो समझता है कि ये एक ऐसा बावकार इदारा है जिसकी सब लोग कदर करने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, जब से ये बना है तब से आज तक उसकी तरक्की के अंदर कहीं रुकावट आई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी तरक्की जो है सब लोग जानते हैं। उसके अंदर जो मेयारी काम हो रहा है, जो ख़ास तौर पे तालीम से मुताल्लिक़ है, जो मतलब आप 15 सालों से सदर हैं तो कुछ नुमाया कारनामा आपने क्या उस सेंटर के ज़रिए अंजाम दिया जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए सूदमंद, फ़ायदेमंद साबित हो सका? देखिए, हमने क्या किया है कि एक तो सबके लिए मेंबरशिप खोली, उसके अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर हर एक आदमी मेंबर है। दूसरे ये कि हमने तालीम के अंदर ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया जिसमें स्किल डेवलपमेंट का ख़ास तौर पे हमने काम किया। इसके अंदर हमारे 15-16 हज़ार बच्चे आज तक तालीम हासिल कर चुके हैं उससे, और वो अपनी रोज़ी रोटी से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोगों को कोचिंग कराई। IAS की हमने भी ट्रेनिंग कराई, लेकिन IAS के अंदर हम लोग अभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हमने कोशिश की, उसके अंदर हमको कामयाबी हासिल हुई। इस साल हम लोग जो है तकरीबन 20 बच्चों को IAS की कोचिंग कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम उसके अंदर कामयाब होंगे, जिससे 15 साल के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो नाम हुआ है उसके अंदर बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं। और चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन सब ने उसकी तारीफ़ की है। सरकारें जो भी आती हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जितने फॉरेन डेलीगेशन आते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उनको बुलाए और वहाँ पर उनका इस्तकबाल करे। ये हमने किया है, चाहे उसके अंदर कोई सदर हो, चाहे उसके अंदर क्या है बादशाह हो, चाहे उसके अंदर। आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप मतलब डिक्टेटरशिप वाला रवैया अपनाते हैं। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, ख़ुद से फ़ैसला लेते हैं। ये कहाँ तक सच है या कहाँ तक? देखिए, अभी तक 15 साल के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। और 15 साल के अंदर जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर 15 साल से हमारे यहाँ पे अभी भी बोर्ड के मेंबर बैठे हुए हैं। कोई डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जब एक सरबराह होता है वो कोशिश करता है कि सबको साथ लेकर चले, और मैंने हमेशा उस टीम को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की है। हर एक आदमी की पूरी जिम्मेदारी होती है, हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के। हर एक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है और हर एक की जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाती है। तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी डेमोक्रेसी का ध्यान रखा जाता है। जो दूसरा ग्रुप है उस पर वो आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए बना था, फलाह बहबूद के लिए, तो बार बार कह रहे हैं कि हम इसको थिंक टैंक बनाना चाहते हैं। तो क्या आपने अब तक कोई इस तरह का काम नहीं किया? कोई बार बार इस तरह की बात करते और आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सिर्फ कॉफ़ी शॉप का अड्डा है या सिर्फ वहाँ रेस्टोरेंट है, यानी क्लब के तौर पर उसका नाम दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पर वो? देखिए, मैं क्लब का इस्तेमाल जो है इस लफ्ज़ से कोई ख़ास मुझे दिलचस्पी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि इसको क्लब का नाम दिया जाए, क्योंकि क्लब जो है, क्लब में और एक इदारे में बड़ा फ़र्क होता है। ये ऐसा इदारा जो है ये क्लब की तमाम एक्टिविटीज़ से बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है जो भी यहाँ पे हमारे काम होते हैं, जो अमल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो सारे जो है इस्लामी मेयार के हिसाब से ही हम लोग कोशिश करते हैं उनको करने की। और हम लोगों ने कभी ये नहीं कोशिश की कि हम किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाएँ। चाहे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं,
क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं, हम लोग एक दूसरे को साथ लेके चले हैं। ये ऐसा इदारा है पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे के सारे बैठ के जो है ना अपनी बात एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और हम जिन सबके त्यौहार जो हैं वो हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त भी होगी, 26 जनवरी भी हो गई, गुरपुरा हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गई, ईद हो गई। ये मतलब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आपने काम किया, या जो इस्लामियात से रिलेटेड रिसर्च के काम वो भी आपने काम किया। तो इस मरतबा जीत जाने के बाद 15 साल तक आप रहे, 2019 में फिर आप जीत रहे हैं जैसा कि आपके लोगों का कहना है, तो मज़ीद क्या काम करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग एक तो अपनी सरकारी नौकरियों के लिए हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों को ट्रेन कर सकें, उनको कोचिंग दे सकें। दूसरा ये हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। ये जो आज बिल्डिंग का नक्शा आप देख रहे हैं, जितनी इसके अंदर अभी सहूलियात हैं, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी डबल हो जाएंगी। और हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग कोचिंग सेंटर अच्छे तरीके से चलाएं, और बच्चों को, जो आज हमारे बच्चे हैं तकरीबन 15-16 हज़ार बच्चे, हम लोग हर साल जो है 1-1.5 हज़ार बच्चे जो हैं निकालें और वो अच्छी जॉब के अंदर लगें। जुडिशरी का एग्ज़ाम हो गया, ये UPSC के एग्ज़ाम हो गए, और गवर्नमेंट की दूसरी जुडिशरी और दूसरी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें। हमारे पास कोचिंग सेंटर अब बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे पास कोचिंग जो देने वाले हैं बहुत अच्छे आ गए हैं। हम लोग इसके एक्सपेंशन में जाएंगे, आप देखेंगे इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। आप करीब 5,000 लोगों को एक वक्त के अंदर वहाँ पे जमा कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम कर सकते हैं। उनके प्रोग्रामों के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन हुकूमत ने अलीगढ़ वालों की दी थी, और वो लोग बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यहाँ अलीगढ़ वालों का हक़ है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो हुकूमत ने मुसलमानों को ज़मीन दी थी या सिर्फ अलीगढ़ के लिए एक सेंटर बनाने के लिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये बात कहाँ से कब उठी और कब उठी, क्यों उठी। इसके अंदर कुछ सदाकत नहीं है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सोसाइटी को ही दी गई थी, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सोसाइटी उसके अंदर, क्योंकि अलीगढ़ के लोग अब तकरीबन 200 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो लोग जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हमारे सारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, सब हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन उनको दी गई थी, बल्कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो सोसाइटी है उसको दी गई थी। और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने इसकी पेमेंट की। ख़ास तौर पे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो है एक बहुत बड़ी रकम इस सेंटर के इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए अता की थी। बहुत शुक्रिया। ये थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जिनका इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तामीर में, उसकी तरक्की में नुमाया किरदार रहा है, और 15 सालों से उसकी क़यादत भी कर रहे हैं। इस मरतबा फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए नतीजा क्या आएगा, 6 जनवरी के बाद हम आपको बताएंगे। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता आया है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।